अच्छा आचार्य जी, मैं एक चीज आपसे पूछूंगी। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 2024 के चुनावों से जुड़ी हुई है और बीजेपी इसका चुनावी फायदा उठा रही है। आपको लगता है कि राम मंदिर का एक मुद्दा ऐसा है जिससे चुनावी फायदा किसी पार्टी को मिलेगा और वो 2024 में हो सकता है? राजनेताओं के पास सिवाय चुनाव के और कोई विचार होता ही नहीं है, और वो जब कभी देखते हैं तो किसी एक ही दृष्टि से देखते हैं। राम सर्वव्यापी सत्ता है, राम मंदिर का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पूरे देश में बड़ी व्याकुलता और आतुरता से प्रतीक्षा है कि राम अब क्यों नहीं प्रतिष्ठित हो रहे हैं, और इस प्रकार की ये व्याकुलता कितनी चरम पर थी हिंदू समाज की व्याकुलता। 22 जनवरी को राम प्रतिष्ठित होकर सबके लिए सहज सुलभ होंगे, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये सच है कि अब राममय है पूरा देश। कौन नहीं जानता है कि अब राम के विमुख होकर, राम से द्रोह करके, राम से दूर जाकर, अथवा राम के लिए कोई अपवचन कहकर किसी का कल्याण होगा, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि राम द्रोह करके कोई बहुत आगे बढ़ सकता है। राम को शीश नवाएं, राम को शीश झुकाएं, और मैं आह्वान करता हूं कि राम मंदिर पहुंचे, अयोध्या प्रणाम करने, दर्शन करने, और कोई भूल भी हो गई है तो उसका प्रायश्चित करने के लिए। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आम लोग हैं आचार्य जी, वो चाह रहे हैं कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देख पाए, राम मंदिर में जब रामलला विराजमान हो। लेकिन जब अखिलेश जी को न्योता मिला है तो वो कह रहे हैं कि मैं इन लोगों को नहीं जानता, जो निमंत्रण देने आए तो मैं निमंत्रण कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। अब उनका सोचिए, जो भक्त चाह रहे हैं कि हमें मिल जाता, हम चले जाते 22 तारीख। मुझे लगता है कि सबको पहुंचना चाहिए, सभी को, विचारकों को, मनीषियों को, राजनेताओं को, आविष्कारकों को, चिकित्सक, शिक्षकों को, कृषक को, शिल्पकार को, वास्तुकार को। भाई मैं कहता हूं भारत के हर प्राणी को राम मंदिर जाना चाहिए। और कौन किस तरह के आमंत्रण की अपेक्षा कर रहा है, आमंत्रण की अपेक्षा न करें ना, भगवान के दर्शन की लालसा लेकर पहुंचे अयोध्या, और जब समय लगे तब पहुंचे, पर किसी आमंत्रण की अपेक्षा न की जाए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये राष्ट्रीय मंदिर है और ये राष्ट्रीय पर्व है। देखिए, योगी जी तो एक प्रकार से एक ऐसे सत्पुरुष हैं जिनके आह्वान पर पूरा देश खड़ा होने को तैयार है। बात यह है कि राम में भी जो अक्षर है, रा और माँ, उनका पहला अक्षर है राष्ट्र और अंत का है माँ, मंगल, राष्ट्र से मंगल, जिससे राष्ट्र का मंगल हो, वही तो राम है। और राष्ट्र हमारा देवता है, राष्ट्र धर्म हमारा पहला धर्म है। तो राष्ट्र धर्म के निर्वहन के लिए जो त्याग करता है, 14 वर्षों का वनवास भोगता है, जो राष्ट्र मंगल के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए कितनी ही कठिनाइयां झेलता है, ऐसे राम का मंदिर निसंदेह राष्ट्र के मंगल के लिए, और वो राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रोत्सव है, राष्ट्रोत्थान के लिए है। अगर योगी जी ऐसा कह रहे हैं तो मैं उनके विचार से सहमत हूं, और मैं उनका समर्थन करता हूं कि राम मंदिर माने राष्ट्र मंगल के लिए राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्र की चेतना में लोकोद्धार की भावना का ये पर्व है, राम मंदिर की स्थापना का पर्व। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी, मुझे लगता है प्रभु श्री राम मंगल करने वाले हैं, अमंगल को हराने वाले हैं। और जब हम प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर की बात करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, तो सबके लिए उसी मंगल का आशीर्वाद करते हुए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद इस साक्षात्कार के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार है कि हम राम मंदिर के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और फिर हमें विजय मिली। हम बड़े हर्षित हैं, प्रहर्षित हैं। आचार्य जी, प्रभु श्री राम हमारी चेतना है, हमारी आस्था है, पर प्रभु श्री राम और राम मंदिर का जो एक मुद्दा रहा वो हमेशा राजनीति से घिरा भी रहा है। अब बहुत से लोग आज के समय में ये कह रहे हैं कि इस राम मंदिर का राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसको एक एजेंडा की तरह चलाया जा रहा है। मैं आपसे पूछूंगी, आपको लगता है कि प्रभु श्री राम की आस्था और इस भव्य राम मंदिर के लिए जिस तरह से एक त्योहार मनाया जा रहा है, इसमें आप कोई राजनीति देखते हैं क्या?
देखिए, राम भारतीय संस्कृति की चेतना है, वो कालजयी स्वर है, सनातन स्वर है, वह मुक्ति मंत्र है, वह प्रणाम है, अभिनंदन है। भोर में प्रत्येक भोर में भारत की गांव की भोर आप उनका प्रभात देखें भारत का, तो वहाँ राम जय राम जी की जय जय राम। तो राम तो एक वो चेतना है जो हमारे मनमानस में है, हमारी संपूर्ण अभिव्यक्ति का आधार ही राम है। ऐसे में कोई राजनीति नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बड़े असुरक्षित हैं, उनके अस्तित्व पर कोई प्रश्न होगा, अथवा तो विवाद और वितंडा करके ही कुछ लोग चर्चाओं में रहते हैं। ये समय राम की सेवा के लिए वहाँ पहुँचें, दिया जलाएं, प्रणाम करें, सरयू में डुबकी लगाएं और मंदिर के साक्षी बने। मैं तो धन्यवादी हूँ राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट का, उस न्यास का, कि उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया है। वो तो सभी दलों को, सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। एक अवसर आया है कि वहाँ चलकर शीश झुकाएं, वहाँ की रज कणिकाएं माथे पर लगाएं और प्रायश्चित करें कि जो राम को नकार रहे थे, जो एफिडेविट दे रहे थे कि देखिए राम तो है ही नहीं, ये कल्पना है, राम सेतु भी नहीं है, न राम थे। तो जो राम को काल्पनिक कहते थे वो जरा देखें तो सही कि महात्मा गांधी ने तो एक प्रकार से राम राम कहकर ही अपने जीवन को जागृत किया है, या राम राम कहकर ही तो उन्होंने सत्याग्रह खड़ा किया। इस देश के स्वातंत्र के लिए सबसे बड़ी भूमिका अगर उनकी कही भी जाए तो वो तो राम को कभी विस्मृत नहीं कर पाए। तो राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि स्वयं महात्मा गांधी राम राम करते रहे, उनकी समाधि पर हे राम लिखा है। तो जो नकार रहे थे राम को, ये कह रहे थे कि एफिडेविट देकर, हलफनामा देकर कि राम नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उन्हें प्रायश्चित भी करने के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि आचार्य जी आपने इसका जिक्र किया, आमंत्रण उन्हें भी मिला जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा, आमंत्रण उन्हें भी मिला है जिन पर कार सेवकों पर गोली चलाने के आरोप हैं। लेकिन वो आमंत्रण स्वीकार करें या ना करें, इसमें आपको लगता है उनका भी उद्धार है? मुझे तो लगता है उद्धार इस बात में है कि पहुंचे सरयू के तट पर, रज कणिकाओं को माथे से लगाएं, राम नाम कहें, और राम मंत्र है, राम उद्धारक है, भवतारक है, और राम ही तो एक ऐसा मंत्र है, राम ही भारत की चेतना है और राम चरित्र है, राम औदार्य है भारत का। अगर भारत को समझना हो तो भारत की उदारता, विनम्रता, शील, संयम, सदाचार और राम की मर्यादाएं हैं राम। तो भारत को अगर जानना है तो राम है, सभी प्रकार से वो उद्धारक है राम। जिन्हें न्योता मिला है उन्हें निसंदेह जाना चाहिए, और बिना न्योते के भी हम राम मंदिर की ओर बढ़ें, उनके दर्शन करने चले। ये एक राष्ट्रीय पर्व है, ये हमारी अस्मिता का पर्व है। ये मुझे लगता है कि जन जन की चेतना में एक उत्साह और नव ऊर्जा के संचार का पर्व है। यह निसंदेह एक ऐसा महापर्व आया है कि जब पूरे भारतवासियों को घर घर, द्वार द्वार, देहरी देहरी दीप जलाकर राम का अभिनंदन करना चाहिए।